Hello students and welcome back to the another part of chapter 8 Ocean, the birthplace of life. So students, yesterday we had discussed up to here, and today we will discuss from here only. So let's get start. A very high proportion of oxygen, animal and human beings cannot survive without oxygen, is produced in the ocean and the sea. ठीक है, तो क्या है a very high proportion. ठीक है, तो जो ऑक्सीजन होता है उसका एक बहुत बड़ा मात्रा में जो है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ओशन और सी में. और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. मतलब ऑक्सीजन क्या है, बिना ऑक्सीजन के ह्यूमन बीइंग्स मतलब मानव जाति और जो है एनिमल्स, ठीक है, वो क्या कर देंगे, वो जिंदा नहीं रह सकते ऑक्सीजन का. सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन, एक बहुत बड़ी मात्रा जो है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, ओशन एंड सीज में. ठीक है, समुद्र और महासागरों में जो है वो प्रोड्यूस होती है. Ocean have contributed significantly to recent medical and scientific research. ठीक है, तो ओशन जो है उसने ओशन जो है मेडिकल और साइंटिफिक रिसर्च में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अभी रिसेंटली जो है उसने बहुत ही महत्वपूर्ण एक रोल प्ले किया है. बहुत ही इम्पोर्टेंट एक हिस्सा रहा है किसका, साइंटिफिक और मेडिकल रिसर्च में. ओके स्टूडेंट्स, ओशन बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन इज द बैकबोन ऑफ कॉमर्स इन द वर्ल्ड. ठीक है, तो ओशन बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है, मतलब ओशन से, महासागरों से होते हुए जो भी चीज़ें एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाती है उसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं. एक जगह से दूसरी जगह जो किसी चीज़ को ले जाना ले आना जो करते हैं उसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं. स्टूडेंट्स, आपको पता होगा. तो ओशन बेस्ड जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो कि महासागरों में जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो भी यातायात होता है, वो क्या है, वो जो है वर्ल्ड में जो भी व्यापार होते हैं, कॉमर्स मतलब व्यापार, वर्ल्ड में जो भी व्यापार होते हैं उसका क्या है, बैकबोन है. ओके, तो वर्ल्ड में जो भी व्यापार होता है, जो कि महासागरों से रिलेटेड जो भी बेस्ड जो भी ट्रांसपोर्टेशन है उसका क्या है, बैकबोन है. मतलब बैकबोन मीन्स क्या है, बैकबोन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंसी को शो कर रहा है. मतलब बैकबोन के बिना हम नहीं चल सकते. तो हमारे लाइफ में क्या है, हमारे लिए बैकबोन इम्पोर्टेंट है. तो उस बैकबोन को ही यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है. मतलब जो है बोल रहा है कि वर्ल्ड में जो भी व्यापार होते हैं उसमें जो है ओशन बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. More than 90% of the international commerce is ocean dependent. तो वर्ल्ड में जितने भी 90% जो भी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जो भी व्यापार होता है उसमें 90% जो है, जो भी व्यापार होते हैं वो क्या है, वो ओशन डिपेंडेंट है. मतलब ओशन महासागरों पे ही आधारित है, उस पे ही आधारित है. बिना उसके जो है आए मतलब एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें पहुंच ही नहीं सकती. इसलिए जो है ओशन पे डिपेंड करता है. ओशन प्रोवाइड्स जॉब टू मिलियन ऑफ इंडिविजुअल्स. ठीक है, तो जो है ओशन क्या करता है, ओशन जो है वो लाखों लोगों को क्या है कि जॉब प्रोवाइड्स कराता है. मतलब ओशन के थ्रू जो है काफ़ी मतलब लाखों लोग जो है उनको जॉब मिलती है. इन अमेरिका अलोन, अकेले अमेरिका में ही 1 आउट ऑफ एवरी 6 जॉब इज मरीन रिलेटेड. मतलब 6 में से 1 जॉब तो आपको मरीन रिलेटेड मतलब समुद्र से रिलेटेड मिल ही जाएगा. तो दैट्स मीन आप समझ सकते हैं कि जो है ओशन कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. Most of the sunlight falling on the earth
falls on ocean and ocean are very good at absorbing it। तो जितनी भी मतलब पृथ्वी पे अर्थ पे जितनी भी सनलाइट्स जो है वो पड़ती है, सनलाइट गिरती है जो, तो वो कहाँ पे पड़ती है, वो समुद्र में पड़ती है, ठीक है, सनलाइट। और जो ओशन है वो क्या है, वो बहुत ही अच्छी है कि वो अब्जॉर्ब कर लेती है, वो जो सनलाइट है उसको क्या करती है, वो अब्जॉर्ब कर लेती है, उसको सोख लेती है। मतलब जो सनलाइट है वो सी में क्या होती है, अब्जॉर्ब हो जाती है। अब्जॉर्ब मीन्स जैसे सोख लेना किसी चीज़ को अब्जॉर्ब कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे ही सनलाइट जो है ओशन में पड़ती है, ओशन जो है सनलाइट को क्या करता है, सनलाइट के बेनिफिट्स को जो है वो अब्जॉर्ब कर लेती है। ओशन आर सो डीप, तो ओशंस क्या है, जो महासमुद्र होते हैं, महासागर जो होते हैं वो क्या है, वो बहुत ही डीप होते हैं। एवरेज डेप्थ मतलब जो उसकी गहराई होती है वो कितनी होती है, अबाउट 13,000 फीट। उसकी जो गहराई होती है वो लगभग जो है 13,000 फीट विद द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ 36,198 फीट। तो मतलब लगभग जो है उसका 13,000 फीट जो है वो उसकी गहराई क्या है, और साथ में 36,198 फीट और नीचे गहरी है वो, ठीक है। दैट द सनलाइट डज नॉट इनफ इवन रीच द ओशन फ्लोर इन द मोस्ट प्लेसेस। तो इतनी जस्ट बिकॉज इतनी गहरी होने से क्या है कि सनलाइट पूरी नीचे तक, सतह तक, महासागरों की सतह तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। देयर आर रिवर्स फ्लोइंग अंडरनीथ ओशन कॉल्ड करेंट्स, ठीक है। तो महासागरों के नीचे नीचे जो है एक रिवर जैसी जो है, कुछ रिवर जैसी जो है वो बहती रहती है, रिवर जो है वो बहती रहती है, जिसे कि क्या बोलते हैं, धाराएं बोलते हैं, धारा, ठीक है। These currents help in distributing the heat that sunlight produce। तो ये जो धाराएं हैं वो धाराएं क्या करती हैं, वो हेल्प करती हैं जो सूरज की गर्मी है वो डिस्ट्रीब्यूट करते जाती है हर जगह पे, क्योंकि सनलाइट तो एक मतलब पूरे नीचे तक नहीं पहुंच सकती ना। तो ये धाराएं जो है इनके थ्रू जो है जो सूरज की गर्मी है वो क्या है, वो सारी जगह पे वो डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है। दे टेक द हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये जो सूरज की गर्मी है वो देखिए क्या करती है कि एक जगह से लेके दूसरे जगह पे वो पहुंचा देती है उसको। दीज करेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेदर पैटर्न्स ऑन द अर्थ। और इसके कारण ही जो वेदर्स में जो भी चेंजेस होती हैं या जो भी क्रिएट होती हैं वो इनके कारण ही होती है। कल मैंने आपको बताया था ना जो वाटर साइकिल कैसे होता है, कि पहले जो ओशंस हैं उसमें इवेपोरेशन होता है, देन आफ्टर वो क्लाउड बनता है, क्लाउड से जो है रेन होती है, रेन के बाद वही पानी फिर से ओशंस में मिलती है। जो इवेपोरेशन होते हैं वो कैसे होता है, इसी तरह से होता है। जो उसका हीट होता है वो जो करेंट्स होते हैं, जो धाराएं होती हैं, धाराएं के थ्रू वो सारी ओशंस में जो है वो इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होने लगती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके थ्रू ही जो है क्लाउड्स बनती हैं। तो ये सब जो है वेदर को ये सब इफ़ेक्ट करती है ना स्टूडेंट्स। तो जो है इसलिए बोल रहा है द करेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेदर पैटर्न्स ऑन द अर्थ। These currents are so important that if the North Atlantic current stopped, then all of England and Northern Europe will be to enter into the ice age। सो क्या बोल रहा है कि जो ये धाराएं हैं, जो करंट्स हैं वो क्या हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट होने से क्या है कि अगर जो ये नॉर्थ अटलांटिक जो धाराएं हैं वो अगर रुक गई, वो अगर मतलब थम गई, धाराएं नहीं मतलब डिस्ट्रीब्यूट हुई या धाराएं अगर नहीं बनी, तो क्या होगा
कि इंग्लैंड और नॉर्दर्न यूरोप जो है वो क्या हो जाएगा, वो आइस एज में चला जाएगा। स्टूडेंट्स, आइस एज मतलब होप आप लोगों में से बहुतों को पता होगा कि आइस एज क्या होता है। आइस एज में सारी चीज़ें जो हैं वो बर्फ़ की हो जाती हैं, सब कुछ जम जाता है और सब कुछ क्या हो जाता है, वो एक ही जगह ठहर जाता है। उसको आइस एज बोलते हैं। कॉन्टिन्यूअसली जो है आसमान से स्नोफॉल होने लगते हैं और सारी चीज़ें बहुत ठंड बढ़ जाती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो यही बोला है कि करंट जो धाराएं हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। बिना इसके क्या है कि नॉर्थ अटलांटिक जो है वो क्या हो जाएगा, अगर उसमें धाराएं अगर जो है वो अगर रुक गई तो इंग्लैंड एंड नॉर्दर्न यूरोप जो है वो पूरी तरह से क्या जम जाएगा, जैसे कि आइस एज में होता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर है research has shown continental waters to be best suited as home of most of the ocean लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, तो जितने भी रिसर्च हुए हैं, जितने भी खोज हुए हैं, इससे ये पता चलता है कि जो महाद्वीप के जो भी पानी है, महाद्वीप का जो भी पानी है वो सबसे बेस्ट पानी है। मतलब सबसे ज़्यादा सूट करता है किसको, जो ओशन में रहने वाले जितने भी जीवाश्म हैं, जितने भी जीव रहते हैं उसमें, उनके जो उनके लिए काफ़ी सूट करता है। इसलिए जो है ओशन को वो लोग अपने घर की तरह मानते हैं। ठीक है, दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द ओशनिक लाइफ फॉर्म्स लिव इन द shallower water surrounding ocean rather than in the deeper water of the open ocean। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि जितने भी ओशनिक लाइफ फॉर्म्स मतलब जितने भी जीव है उसमें, लाइक सिर्फ मछली फिशेस नहीं होती ना उसमें, टाइप्स ऑफ जैसे मान लीजिए आप बड़े बड़े एनिमल्स हो जाते हैं उसमें। इवन कि वहाँ पे आप एक इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उसमें कितने अलग अलग तरीके से वहाँ पे उसमें जीव रहते हैं। वो जितने भी जीव रहते हैं वो क्या रहते हैं, वो उथले पानी मतलब ऊपरी हिस्से में, समुद्र के ऊपरी हिस्से में रहते हैं वो, ना कि वो डीपर साइड में रहते हैं, ना कि वो समुद्र के अंदर अंदर रहते हैं, डीप में नहीं रहते हैं। वो उथले पानी में रहते हैं, ऊपर ऊपर ही रहते हैं वो। Recently, a study of a small section in the deep ocean found 898 लाइफ फॉर्म्स लिविंग इन इट। तो एक स्टडी में ये पता चला है कि स्मॉल सेक्शन ऑफ इन द डीप ओशन, मतलब एक डीप ओशन का एक छोटे से भाग में जब रिसर्च किया गया, स्टडी किया गया, तो उसमें से 896 लाइफ फॉर्म्स लिविंग इन इट, मतलब उसमें रह रहे थे, मतलब 898 जो हैं जीव उसमें अभी भी रह रहे थे। एक छोटे से स्मॉल से सेक्शन को जब वो एग्जामिन किया गया। ओके स्टूडेंट्स, जस्ट इमेजिन द नंबर एंड वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स दैट एग्जिस्ट ऑन अर्थ। तो इससे आप कल्पना लगा सकते हैं, आप कल्पना कीजिए कि कितनी ज़्यादा और कितनी वैरायटी में जो है जीव इस पृथ्वी पर वास करते हैं। What's more, given the variety of life that exists in the ocean, different depth and temperature zone, and oceanic region, we can only imagine what remains to be discovered out there in the deep part of the ocean। तो बोल रहा है कि what more, given the variety of life that exists in the ocean। ठीक है, तो जो ओशन है ना, ओशन में कितनी अलग अलग तरीके की प्रजातियां, कितनी अलग अलग तरीके की जो जीव हैं वो उसमें रहते हैं। ठीक है, अलग अलग गहराई में, अलग अलग टेम्परेचर जोन में, अलग अलग समुद्री जोन में, अलग अलग समुद्री एरिया जो होती हैं, क्योंकि
महासागर अलग अलग, जितने भी महासागर है स्टूडेंट्स, उसका जो पानी है ना वो अलग अलग रीजन का अलग अलग पानी है। तो सोचिए जितने भी महासागर हैं उसके कितने सारे उसमें जो है प्रजातियां, कितने सारे उसमें जीव होते होंगे जो कि अलग अलग गहराई में रहते हैं, डेप्थ अलग अलग टेम्परेचर में रहते हैं, अलग अलग ओशनिक रीजन में रहते हैं। ठीक है, वी कैन ओनली इमेजिन, हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, है ना, कि वॉट रिमेन टू बी डिस्कवर्ड। अगर हम और ज़्यादा खोजने जाएंगे गहरे समुद्र में तो हमें कितनी ज़्यादा जो है ये जीवों की खोज हम कर पाएंगे, है ना स्टूडेंट्स। सो जस्ट मार्क इट डाउन हियर। ओके, होप आपको ये आज का जो वीडियो था आपको समझ में आया। एंड जस्ट मार्क इट डाउन हियर एंड रेस्ट द रिमेनिंग पोर्शन वी विल डिस्कस on tomorrow along with book exercise. Okay students.